हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें जो है आज मैं आपको जो है 8 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में आने वाले हैं आपके। ठीक है, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से आने वाला है। तो मैं अब आपको जो है ना, बोर्ड बहुत ही नजदीक है, तो आपको चैप्टर वाइज जो है आपको सिलेबस करवाने वाला हूं। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसी को अगर आप जो है फॉलो करते हैं, इसी को अगर प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हैं तो मोर देन 90% आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपका पहला क्वेश्चन लिख रखा है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए लिख रखा है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्स 2, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा आपको। आप ठीक है, पहले मैं आपको 2 मार्क्स से कुछ 8-10 क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, फिर मैं आपको 3 मार्क्स के 8-10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसी तरह से फिर 1 मार्क्स का भी मैं आपको उसी तरह से 8-10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। ये दे रखा है, गिवन है आपके पास, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। अब ये चेक करना है कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है ना, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है ना, तो साइन 90 लिख लेंगे। ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 90 माइनस बी। क्लियर है? दूसरा इक्वेशन दे रखा है, उसको देख लेते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। फटाफट से हम चेक करेंगे कि कॉस ए माइनस बी एंड रूट 3/2, कॉस में कहां पर वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 रूट 3/2। क्लियर है? कॉस से कॉस कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, बट a माइनस बी, a की वैल्यू यहां पर इतनी आई हुई है, एक यहां पे प्लेस कर देते हैं, माइनस b इज इक्वल टू 30। यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? 90 दे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 90, इट मीन्स माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 90 माइनस 30 60, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको भी कैंसिल कर देंगे, 2 30 जा 60, तो v की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 30 आ गई, है ना। इसी तरीके से जो है b की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं b इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या है आपका, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई है, यानी a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 90 माइनस 30 60। ठीक है, अब आगे देखो कंडीशन क्या है, 0 डिग्री ग्रेटर a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, और 90 डिग्री से के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, और a जो है वो b से बड़ी होनी चाहिए। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो देखो a 60 है, a प्लस बी को ऐड करते हैं तो 90 आ जाता है, जो कि इस कंडीशन को अप्लाई करता है, और a जो है वो b से बड़ा है। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, हमें जो है एक्यूट एंगल जो है थीटा फाइंड आउट करना है, व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा गिवन है आपको। तो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3/1 प्लस रूट 3। ठीक है डियर, ये सारा जो है आपको गिवन है। अब आपको ये इसका जो है थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, tan के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या फिर जो है इसको आप cot की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो cos थीटा को या तो sin थीटा से डिवाइड कर लो या फिर cos थीटा से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मुझे इसको भी 1 बनाना होगा, इसीलिए हम इसको cos से डिवाइड करेंगे। ठीक है, cos थीटा बाय cos थीटा, ठीक है,
माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सभी को हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजिकल टू, ये क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज यही रहेगा, 1 माइनस रूट थ्री एंड 1 प्लस रूट थ्री। इसके फॉर्म में इसको चेंज करना है, इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस रूट थ्री बाई 1 प्लस रूट थ्री। क्लियर है। अभी देखो 1 माइनस टेन थीटा यानी 1 माइनस टेन, 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस टेन, 1 प्लस रूट थ्री। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 1 1 इक्वल हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इजिकल टू रूट थ्री। ठीक है। अब टेन में जो है हम इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि टेन में इसकी वैल्यू कितनी होती है। देन टेन थीटा इजिकल टू, टेन में जो है रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 पर होती है ना, तो टेन 60, टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये हमारा थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बाई 1 बाई रूट थ्री और वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी। ठीक है ना, तो हम पहले इसको देख लेते हैं, थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन थीटा इजिकल टू 1 बाई रूट थ्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है 1 बाई रूट थ्री कहां पर आती है वो चेक कर लेंगे हम, है ना। टेन थीटा इजिकल टू टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट थ्री होती है, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब इस वैल्यू को ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां पर इनकी जो है वैल्यू प्लेस कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना 30 डिग्री है, देन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम वही है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू सिर्फ हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, साइन 30 1/2, कोसेक जैसे उसका अपोजिट होता है तो 1/2 का अपोजिट 2, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस सेक 30 कॉस 30 का अपोजिट होता है, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, यानी ये हो जाएगा 2/√3 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम इसका 2 की स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया 4 हो गया ये आपका, है ना, और माइनस 2 2 जा 4 और √3 को 2 बार करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा सेम 4 प्लस 4/3 सेम ही आ जाएगा, है ना। अब इनमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, और यहाँ पर भी 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 12 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 कितना होता है 16, तो 16/3, और ये हो जाएगा आपका 16/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, या अदर फॉर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी 16 × 3, ये भी 16 × 3 कट गया, आंसर आपका आ गया 1। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 10 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इजिकल टू एक्स साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। ये आपको गिवन है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम इनमें जो है क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या है, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 की स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लग जाएगा, इजिकल टू एक्स साइन 45 क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2। क्लियर है। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर 1, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, तो ये x हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार आ जाएगा, यानी इंटू 1/2। क्लियर है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 1 4 माइनस 3/4, 4 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 से डिवाइड किया 4 आया,
है ना, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया दिस, ये तो लेना तो आता ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गया, ठीक है, दैट्स फाइनल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, ठीक है, यानी कि एक टावर है, ये आ गया टावर, ठीक है, इस टावर का शेडो जो है एंड द इट्स हाइट इज √3:1, ठीक है, √3:1 इसके जो है रेशियो दे रखा, मतलब लेंथ ऑफ द शेडो का जो लेंथ होगा और उसकी जो हाइट होगी उनका रेशियो उतना दे रखा है। तो ये तो हो गया टावर, टावर का शेडो किधर आएगा, सूरज ये आएगा, तो टावर इसका जमीन में आकर किस तरह से होगा, है ना, तो इसका जो है क्या क्या रखा है, लेंथ ऑफ द शेडो, है ना, लेंथ ऑफ द शेडो यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे टावर था और टावर का शेडो जो है कुछ यहां पर आ गया आपका, यानी इसकी लेंथ ये हो गई, है ना, और ये जो है इसकी हाइट हो गई, ठीक है, तो लेंथ और हाइट का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी ये हो जाएगा आपके पास √3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1:√3 की रेशियो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, कुछ नाम दे सकते हैं हम इसको, ए बी एंड सी, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू √3 एंड बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्योंकि इनकी रेशो दे रखी है ना, लेंथों की रेशो दे रखी है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो हम इसको 1x मान लेते हैं और इसको √3x मान करके चलते हैं, ठीक है, ये √3x हो गया और ये 1x या k भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो दो चीज मुझे गिवन है उसके थ्रू अब हमें निकालना कहते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हमें जो है ये एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, यानी ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस, ये दोनों चीजें गिवन है, यानी कि P/B ये गिवन है मेरे पास, और P/B क्या होता है tan थीटा, ये होता है ना, तो P/B, P कितना गिवन है मुझे 1x, यानी खाली x लिख लेते हैं, और B कितना गिवन है √3x, ठीक है, तो ये हो गया √3x, तो x से x कैंसिल हो गया, tan थीटा, तो जो है ये जो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब मैं चेक करूंगा कि tan थीटा जो है tan की फॉर्म में 1/√3 कहां पर आता है, 30 पे आता है, यानी कि tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये गिवन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू क्या फाइंड करेंगे हम इसका 4, इनकी वैल्यू जो है प्लेस कर देंगे, sin 4 है ना, sin 4 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, इट मींस 1/2 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है 1/2 की स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेंगे हम, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि 3, और cos 45 कितना होता है 1/√2 स्क्वायर, प्लस sin 45 कितना होता है, अब ये देखो cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45 है ना, यानी कि देखो एंगल सेम है दोनों का, यानी कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इसको यूज ना करते हुए हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका 1 लिख देते हैं, इसका आ गया 1 माइनस sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 1/4 प्लस 1/4, अच्छा सॉरी इसकी पावर जो है ना 4 है, तो हम 4 लगाएंगे, ठीक है, तो 4 होगी तो 1/4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16
16 प्लस 1/4 माइनस 3 1 जा 3 माइनस √3/2। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों एलसीएम ले लेते हैं पहले। 16 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 16 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 माइनस √3/2। यहां तो कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे रख देंगे। ठीक है, यहां पर 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 3 माइनस √3/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो हम यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 5 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 2√3 है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 गया, 12 माइनस 5 7, तो ये आ जाएगा -7 माइनस 2√3/4। ठीक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लिया हमने इसमें से, 7 प्लस 2√3/4 दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखो इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है आपका। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, एलएचएस गिवन है आपके पास। एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है? तो यहां पर जो है ए और आरएचएस प्रूव करना, प्रूव कर लेंगे हम उसको। यहां पर क्या करते हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इट मीन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर है? प्लस यहां पे इसका ए स्क्वायर इट मीन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ठीक है, और प्लस में 2 साइन थीटा को 1/cos लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो है ये, प्लस ये तो लिख दिया हमने। अब यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा एक साथ लिख सकते हैं, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस को 1/sec लिखा जा सकता है, 1/sec थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है? देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, है ना। अब इसकी आइडेंटिटी यूज हो गई, यहां पे आइडेंटिटी क्या लग गया, 1 लग गया, यहां पर क्या बचा, 2 बचा, प्लस अब देखो कोसेक एंड सेक में क्या कोई रिलेशन होता है, उसे चेक करना पड़ेगा, है ना। कोसेक एंड सेक में क्या रिलेशन होता है, देखो कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1, है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ऐड करेंगे 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, तो 7 आ गया ये आपका, प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा, वहां पर भी वही है, तो हम पहले इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है? ठीक है, फटाफट से आइए, इस क्वेश्चन को जो है जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, ये गिवन है ना, और ये जो है फाइंड करना है। चलो पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। √3 को 2 बार करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें जो ये फाइंड आउट करना सभी कॉस है, साइन कहीं पे भी नहीं है, तो कॉस में ही चेंज कर देते हैं इसको भी हम, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, कॉस को एक तरफ कर लेंगे और डिजिट को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको उस तरफ ले चलते हैं। ये 3 यहीं पे रह गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3। तो कॉस को यहीं रहने देते हैं, 4 को इसके नीचे ले आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर हट करके इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3/4 कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा इजिकल टू रूट 3। 4 को जो है बाहर निकाल सकते, पेयर बन जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस वैल्यू को जो है यहां प्लेस कर देते हैं। ये क्या दे रखा है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस थीटा प्लस 2, यही है ना। तो हम ये रख दिया 3, कॉस की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 है, तो इस यहां पर रख दिया हमने रूट 3/2 की होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। 2 सेम यहां पर भी यही है, रूट 3/2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कॉस के प्लेस पे रूट 3/2 प्लस 2। क्लियर है। अब इसी तरीके से जो है हम यहां पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा 3, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 सेम इसमें 3/4 आ जाएगा, है ना। और ये जो है मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो इसको एज इट इज ये लिखना पड़ेगा मुझे, 3√3/2 प्लस 2। अब कुछ नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेंगे, ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर 4 एलसीएम आ गया, सिंपली 3 3 जा 9 और 9 ही रहेगा ये तो। ठीक है ना, प्लस 2 3 जा 6, एलसीएम 4 है क्योंकि, तो ये सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय यहां पर भी जो है कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे हम इसका। ठीक है, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एलसीएम 2 आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 3√3 प्लस यहाँ 1 है तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर है। तो यहाँ पर 9 प्लस 6 कितना आ जाता है, 15, 15/4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4। क्लियर है ना। ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, या फिर जो है पॉज करके इसको जो है उतार लेना, इसे लिख लेना इसको। ठीक है, हम इसका जो स्पेस चाहिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, मे भी इतने में जो है हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 15/2 बचा है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इस बीच वाले के साथ होती है। ठीक है, तो नीचे तो 1 है तो 5 × 1 ये तो हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 3√3 प्लस 4, ये बचा है ना। क्लियर है। अब क्योंकि नीचे 3√3 नहीं होना चाहिए, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे हम इसको। ये हो जाएगा 5 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 3√3 प्लस 4, क्योंकि हमने इसका रैशनलाइज किया है तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, -4 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो यहां पर जो अब जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15√3 माइनस 20, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 को भी एज इट इज रहने देते हैं, a² प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा a² 3√3 की होल स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ठीक है, और ये होल ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि 2 इसके पूरे के मल्टीप्लाई में था। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, तो 15√3 माइनस 20 रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 3 जा 9 × 3 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 15√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस कर लेंगे तो 7 माइनस 6 1 एंड 2 माइनस 1 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 22।
ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये गिवन है आपके पास, ये प्रूफ करना है आपको। एलएचएस हमने लिख लिया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले से हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक है, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है, इसके होल स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम लिया हमने, ये आ गया साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा से लिखा जा सकता है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज होती है, याद होगा आपको। तो ये तो एज इट इज ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, इसमें तो कुछ नहीं होगा। नीचे क्या करेंगे हम, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी लिख सकते हैं। एक कैंसिल हो गया इससे, तो यहां पर क्या बचा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। बट मुझे प्रूफ तो ये करना है, कुछ और आ गया है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को जो है अब सेक की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कॉस क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, यानी 1 बाई सेक थीटा। एलसीएम ले लेंगे, सेक थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो कुछ नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। आरएचएस प्रूफ हो गया। क्लियर है, ठीक है, सिंपल था। आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एलएचएस और इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, आरएचएस आपको प्रूफ करना है, तो हमने एलएचएस लिख लिया साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में सेम है, तो इनको हम एक सीरीज में लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 को हमने बाद में लिख दिया, पीछे लिख दिया, और यहां पर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहां पर तो है ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, एज इट इज, अभी उसको वही रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये और ये सेम है, बस ये प्लस का है माइनस का है, यानी कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए हो गया, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। इनटू में क्या दे रखा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज ए रखते हैं। ठीक है, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा, है ना। यहां पे जो है वही लिखेंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इनटू में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है, अच्छा सॉरी, ये माइनस का 1 भी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम माइनस का 1 भी लिख लेंगे, -1 सेक थीटा। क्लियर है, -1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर क्या है सेक थीटा, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई
साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 2 इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। इसी तरीके से जो है 3 नंबर के भी क्वेश्चन हैं और इसी तरीके से फिर 1 नंबर के क्वेश्चन भी अभी जो है मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये, LHS लिख लेते हैं इसका। LHS क्या है, tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? RHS हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। tan क्यूब थीटा, अभी तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो एज इट इज यही लिख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटीज याद होगी आपको। सेम इसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता, और 1 प्लस कॉट जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना, ठीक है। क्लियर है? अब हम उसको क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो tan जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई, अच्छा यहाँ क्यूब है तो क्यूब थीटा आएगा, और यहां पर जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और यहां पे इसी तरीके से जो है कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्यूब कैंसिल हो गया, 1 टाइम बच जाएगा। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ साइन 3 बार है तो 1 बार बच जाएगा, है ना। यहाँ पे मतलब क्या बचा, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस सेम कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, है ना। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे तो 4 में जो है कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, कोई आइडेंटिटीज तो होती नहीं है, तो इसका आइडेंटिटीज हम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 हो गया ना, प्लस सेम इसको लिख सकते हैं हम इसी तरह से, स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो इसमें तो कोई फॉर्मूला होता नहीं इसका, है ना, बट देखो ए स्क्वायर, इसको पूरे को जो है, इस पूरे को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस पूरे को जो है हम बी मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हो जाए तो जो इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस 2ab अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जब इसी में कर लेते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab क्या आ जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब क्योंकि यहां हमने प्लस किया है और ये हमारे पास नहीं है वैल्यू, तो इसको माइनस भी कर देंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब हमने प्लस वाले में क्यों लिया, माइनस वाले में तो फॉर्मूला क्रिएट हो सकता था, आइडेंटिटीज क्रिएट हो सकती थी, बट यहाँ पे माइनस चाहिए, है ना, इसलिए हमने माइनस को छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम प्लस में फॉर्मूला बना लेते हैं, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गया, यानी a कितना है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और नीचे तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है ही, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होती है, इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 हो जाती है, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो यही रहने देते हैं हम, -2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो सेपरेट कर लेते हैं हम इसको। 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर है तो एक बार कट गया, यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ पर भी 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पहले सेक थीटा है ना, तो हम पहले 1 बाई कॉस का लिख लेते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आ गया आरएचएस, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो नाउ अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ना, क्या है, 1 प्लस कॉट, इन सभी को जो है एलएचएस लिख लेंगे पहले। तो हम इसका एलएचएस क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। ठीक है, आरएचएस प्रूव करना है 2। तो हम इसको सबसे पहले, कुछ और तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, तो साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, और ये क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन ए। क्लियर है, और इसी तरह से 1 बाई, ये साइन बाई कॉस होता है, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। क्लियर है, नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से इसको डिवाइड किया, इसके नीचे तो साइन नहीं है ना, तो साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी साइन साइन कट गया, कॉस बचा, साइन साइन कट गया, 1 बचा, एज इट इज यही आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी हम ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे जो है कॉस ए आ जाएगा, उसके नीचे कुछ नहीं है, साइन ए प्लस 1। क्लियर है, इसी तरीके से जो है हम इस पे क्या करेंगे, हम एज इट इज, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ -1 है, ये +1, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है साइन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ये पूरा जो है हम a मान लेते हैं, और ये पूरा जो है हम a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, यानी कि a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे हम, साइन a प्लस कॉस ए, ये तो हो गया a, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अब नीचे क्या रह गया, साइन a इंटू कॉस ए। क्लियर है, इसी तरीके से जो है इसका आइडेंटिटी से लगा लेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, इट मींस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कॉस a -1 तो है ही वो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस a। क्लियर है, अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, 2 इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है, इजी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको गिवन है। ठीक है, और ये आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम पहले, तो गिवन जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, ये गिवन है। हम इसको जो पहले साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू पी। यहाँ कॉस एलसीएम आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो जहां पे पी दे रखा है वहां पी के प्लेस पे पी ले लेंगे। वहां से जो है ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू
पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। तो हम इसका पहले RHS ले लेते हैं, RHS, पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 1। तो p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय सेम 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा स्क्वायर है प्लस 1। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, या तो हम इसका जो है ऑप्शन तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा -1, और यहां पर क्या है आपका सेम 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये गिवन है ना, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे दोनों में। पहले ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एलसीएम तो सभी को लेना आता है। अब सेम नीचे भी जो है कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर सेम यही हो जाएगा, बस साइन का ही तो फर्क है दोनों में, साइन को चेंज कर देंगे बस, है ना। अब इसलिए कैंसिल हो गया, आपका सेम था। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है, तो इनको लिख लेते हैं एक बार हम। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ वैसे तो शो हो नहीं रहा है ना, तो हम पहले तो लिख ही लेते हैं, कितना है, 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, देखो एक तो ये कर सकते हैं कि दोनों ही सेम है, साइन का फर्क है, लेकिन ये पूरा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हम एक बार इसका आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या नीचे की आइडेंटिटी चाहे तो हम ऐसे भी एज इट इज भी अभी रख सकते हैं, बट लगा लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। अभी देखो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन होता है, कोई रिलेशन इसका नहीं होता है, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट नीचे जो है आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम या तो इसको चेंज कर लेते हैं कॉस में, या तो इसको चेंज कर लेते हैं साइन में। ठीक है ना, दोनों में से एक काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, चेंज कर दिया मैंने इसे, ये 1 है, 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज होकर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां क्या बचा, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से जो है आगे हम क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इन दोनों में जो है कोई चीज अगर कॉमन आ रही हो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखो 2 कॉमन आ रहा है नीचे, ये 2 साइन थीटा है। ठीक है, देखो तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से ऊपर देखो 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो है जगह थोड़ा कम है, तो ऊपर ये क्वेश्चन इतना मिटा देते हैं, इसमें शायद आ जाएगा।
ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा देखो, 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहां पे, सिर्फ साइन थीटा बच गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, और नीचे क्या है 2 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो इसको साइन थीटा प्लस 1 लिख लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा इज इक्वल टू RHS, है ना, यही प्रूफ करना था, दिस इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो यहां पर हम LHS लिख लेते हैं पहले, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, क्लियर है। अब यहां पर जो है कोई आइडेंटिटीज तो यूज हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लियर है। एलसीएम लेंगे हम इनका, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा नीचे क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी आ जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहां पर भी जो है आपका कॉस थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहां पर भी जो है इससे मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही आएगा ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां तो एज इट इज यही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम हो गया। अब दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है, देखो यहाँ एक बार तो यही आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज सेम है, दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना, साइन थीटा डिफरेंट है, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और लिख लेंगे साइन थीटा, एलसीएम आकर के क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा और ये तो सेम है, ये छोड़ देंगे, तो वहां बचा साइन, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ये सेम है, ठीक है, तो डिफरेंट क्या आ गया, कॉस आ गया, तो कॉस से कॉस के मल्टीप्लाई हो गया क्या, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ए माइनस बी की क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहां लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, ए बी, ये आइडेंटिटीज होती है, अगर यहां पर जो है प्लस होता है तो ये माइनस होता है, ठीक है। तो हम इस तरह इसका यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, है ना, एंड ए स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा आपका, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी है ना, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 बाई कॉस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हम लिख देंगे सेक थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा लिख देंगे प्लस 1। हमें प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, 1 को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, सिंपल है, आपका बुक का क्वेश्चन है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये गिवन है आपको और वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, एवल्यूएट करना है, ठीक है। तो ये फाइंड क्या हो जाएगा, गिवन है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इनको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 की होल स्क्वायर। देखो एज ए कंडीशन जो है ना, इन क्वेश्चनों को जो है आप जब 5-7 बार जब आप करोगे तभी आपको, अगर पेपर में, एग्जाम पेपर में कुछ टर्म्स चेंज होती है तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल होकर 2 आ जाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं इसको हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 1, और 2 नीचे चला गया, तो 1/2 हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब उसको हम लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब उसको जो है हम लिख लेते हैं, जो मुझे फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना, प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अभी फाइंड करना है तो इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा, यानी कि एलसीएम लिया हमने इसका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या बचेगा, कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1/2 बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है ना, वो 1/2 उसका है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया 1/2, इट मीन्स 1 बाई, इसके नीचे जो है 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, पता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि 2 1 जा 2 और नीचे 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा मेरे से जो है कमेंट कीजिए, आपको मैं दोबारा से इसको जो है समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 LHS लिख लेंगे हम इसका भी, क्योंकि आपको LHS एंड RHS प्रूव करना है। तो LHS क्या गिवन है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो इसको छोड़ करके सारा टर्म जो है मुझे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है 1 दे रखा है ना, ठीक है, तो इस 1 को जो है चेंज कर लेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, sec और tan की फॉर्म में। sec और tan की फॉर्म में क्या होता है, ये tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा ऐसे ही रखेंगे, माइनस क्या होता है tan और sec जो है
टेन और सेक की फॉर्म में 1 क्या होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज होती है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इट मीन्स ये तो टर्म ऐसे ही रखेंगे कि ये तो RHS है, ये तो प्रूफ हो ही गया है एक तरह से। माइनस यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज हो रही है, क्या आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे तो जो है एज इट इज यही रखेंगे हम। नीचे मोस्टली हम कुछ भी चेंज नहीं करते, लास्ट तक वेट करते हैं क्योंकि मोस्टली ये नीचे का टर्म जो ऊपर से कैंसिल होगा, और इसमें तो होगा ही क्योंकि मुझे यही चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये जो है इन दोनों में देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी और इसमें भी है, तो दोनों में से हमने इसको क्या किया कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा ये वाली टर्म्स बच जाएगी माइनस वाली सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इट मीन्स ये तो एज इट इज यही रहेगा, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो सेक जो है माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय। अब देखो ये और ये देखो सेम है, 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, पहले 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ सेक माइनस का है, यहाँ पे माइनस का सेक है तो माइनस सेक थीटा, यहाँ प्लस 10 है, यहाँ पे प्लस 10 है, यानी कि टेन थीटा सेम आ गया, कैंसिल कर दिया, बचा क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया नहीं आपका, ठीक है। इसी तरीके से जो है ऐसा एक क्वेश्चन इस तरह का आपको जो है मिल सकता है आपको, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं दिस इक्वल टू दिस, तो यानी कि LHS मुझे लिख लेना पड़ेगा पहले साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर, है ना। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो क्या करेंगे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या बचा ये हो जाएगा साइन पावर 4a, ऑलरेडी स्क्वायर है, कॉस से कॉस कैंसिल हो, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, इसी तरह से होता है ना, और ये हो जाएगा आपका सेम cos 4a, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज जो है क्रिएट करेंगे हम। अब पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, 4 में तो आइडेंटिटीज होती नहीं है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से देखो अभी पहले भी हमने इसको यूज किया था, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी प्रिपेयर हो रहा है, बन रहा है, तो हम इसको बना लेंगे, रेडी कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉस, यानी बी है ये आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2a क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, बट ये मैंने अपनी तरफ से पुट किया है यहाँ पर, तो अपनी तरफ से पुट करेंगे तो प्लस किया है तो माइनस भी करेंगे, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जो है हम एक ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं ताकि इसकी आइडेंटिटीज को यूज कर सके हम, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। तो अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय, यहां पे भी यही बचा हुआ है ना, साइन स्क्वायर ए इंटू
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1 होती है, -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या होगा, ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी। कभी भी गलती ये मत कर देना कि यहां से ये काट दिया, ये माइनस भी है बीच में, ये मिस्टेक्स होती है आप लोगों से, ठीक है ना, इसको ध्यान से करना। तो ये आ जाएगा आपका क्या बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2। आगे RHS, ठीक है। हो सकता है RHS थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, ये हो सकता है लिख दो 1 बाई साइन स्क्वायर, क्या होता है 1 बाई साइन क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉसेक होता है ना, तो ये हो सकता है कॉसेक ए लिख दे स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए -2, ये भी आपको दे सकता है RHS में, क्लियर है। तो ये इसी तरीके से होगा आपका, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ये गिवन है आपको, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर है। यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू √2 - 1 की होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा और देखो यहाँ तो कुछ भी और यूज नहीं हो सकता ना, बस इसके आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम इसका। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि √2 की स्क्वायर, b + b स्क्वायर 1 स्क्वायर -2ab यानी कि 2 √2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब एडिंग 1 बोथ साइड बाय 1, बोथ साइड बाय 1, ठीक है, ताकि आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाए। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a + 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा +1 -2 √2 + 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर है 2 1 3 और 1 4 -2 √2, क्लियर है। तो सेक है यहाँ पर, ठीक है। अब हम में जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से जो है हम 10 से डिवाइड कर देंगे। नीचे मुझे जो है जो भी चाहिए, नीचे 4 चाहिए ना, तो उसी से ही आएगा, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 10a। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a बाई 10a इज इक्वल टू 4 -2 √2 डिवाइडेड बाई 10a, ठीक है। तो अब देखो इनको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे हम इसको। तो ये साइन और कॉस में है ना, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस। ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 4 -2 √2 डिवाइडेड बाई 10a। 10a की वैल्यू क्या दे रखी है √2 - 1, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 2 - 1, क्लियर है। इसके बाद अब देखो कॉस नीचे है, एक बार कॉस है, एक बार कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 1 बचेगा यहाँ पर, कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 4 -2 √2 डिवाइडेड बाय √2 - 1। बट नीचे रूट में आंसर्स नहीं होने चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा √2 + 1 बाई √2 + 1। रैशनलाइज होता है जस्ट इसका अपोजिट साइन से होता है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 √2 -4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे -2 है इंटू √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 √2 डिवाइडेड बाई a - b a + b यानी कि a² - b², क्लियर है।
तो यहां से आएगा 4√2 माइनस 2√2, यानी क्या बचा 2√2 माइनस 4, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √2 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। बट ये आपका कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर कैसे आ रहा है देखो, 4 इंटू 2 √2 आ गया, 4 इंटू 4 1 जा 4, ये प्लस का है आपका, ठीक है ना। ये प्लस का है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 - 1 1 रह जाएगा, ऊपर तो जो है 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास 1/cos A इंटू साइन ए, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है। बट अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1 हो गया ये, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos A इंटू साइन ए इंटू 2√2, ठीक है। तो हम डिजिट की तरफ कर देते हैं 2√2, ठीक है। अब देखो cos A इंटू साइन ए, हमने यहाँ पर जो है कुछ फाइंड किया था cos A इंटू साइन ए, ठीक है। यहीं से निकाल लेते हैं पहले तो। यहां बचा मेरे पास cos A इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को ऊपर लेके चले जाएंगे, रूट से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। cos A इंटू साइन ए, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हो जाएगा देखो 1/2√2 और √2 से √2 की मल्टीप्लाई हुई, 1 की मल्टीप्लाई √2 आ गया। और देखो 2 से तो 2 ही आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इजिकल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हो जाएगा √2/4 इजिकल टू साइन ए इंटू कॉस। देखो प्रूफ, ये प्रूफ करना था ना आपको, यही शो करना था ना, क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या ये बना है 10A + B इतना है एंड 10A - B इतना गिवन है आपके पास। ये पहले भी मैंने जो है 2 नंबर के क्वेश्चन पे जो है इसको किया हुआ है ना। तो देखो सेम क्वेश्चन है बट आगे ये ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उसको यूज कर लेते हैं 10A + B = √3, ठीक है। और ये आ जाएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास कि देखो √3 में 10 की वैल्यू चेक करनी है। 10 की वैल्यू √3 में क्या होती है 10 60 की वैल्यू होती है ना √3। 10 से 10 कैंसिल, A + B = 60 डिग्री। इट मीन्स यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं 60 - B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दे रखा है आपको 10A - B = 1/√3, क्लियर है। अब यहां पर जो है, यहां पर भी सेम चेक करेंगे कि 10 में जो है 10 है ना, यहाँ पर यहां जितना भी दे रखा होगा उसी में इसकी वैल्यू चेक करते हैं 10, ताकि ये कैंसिल हो जाए A - B। तो ये 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा A - B = 30 डिग्री, क्लियर है। और A = 30 + B, या यहाँ आप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी A की वैल्यू निकाल चुके हैं ना। तो A की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं 60 - B - B = 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 60 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2B = 30 - 60, सॉरी -2B = -30, माइनस प्लस माइनस 60 - 30 30, माइनस से माइनस कैंसिल 250, यानी B की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15 आ गई। और इस B की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी B = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। A = 60 - B यानी 15, A = कितनी आ गई 40।
5। अब यहाँ पर आपको बोला हुआ था ना कि a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, तो a जो है 15 है, b 45 है, 60 आ गया, बड़ी हो गई, और 90 से छोटी है तो छोटी हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब फाइंड a एंड b की वैल्यू फाइंड करना था, हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसको जो है कैलकुलेट करना है ना, यानी यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, tan a इंटू साइन a प्लस बी एंड cos a एंड tan a माइनस बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है एंगल्स की वैल्यू पुट कर देंगे। tan a की वैल्यू कितनी करेंगे, 45, तो 45 आ गया। साइन a प्लस बी, यानी a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, ये प्लेस कर दिया। इसी तरह से cos a की वैल्यू कितनी है, 45 है, tan a माइनस बी यानी कि 45 माइनस 15, इट मीन्स tan 45 क्या होता है, 1 होता है ना, इनटू साइन 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, प्लस cos 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू tan 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 30, है ना। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू tan 30 की वैल्यू अभी यहाँ पर प्लेस किया था 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस 1/√6, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√6, क्लियर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 18 हो गया प्लस 2, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं कर सकते हम इसका हम, ठीक है, या तो ये रहने देंगे या नीचे √6 जो है नहीं होना चाहिए, रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √18 प्लस 2/2√6 मल्टीप्लाई बाय √6/√6, है ना। तो अब इसको जो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पेस थोड़ा कम है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन को रफ कर लिया, अब यहाँ पर क्या बचा, देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और √6 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18 6 जा, अगर 18 का टेबल आता है तो 18 का टेबल कर लीजिएगा, अदरवाइज 18 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, 108, ठीक है, ये आपके लिए क्या है। अब ये कितना आ जाएगा, 108 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, क्लियर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 108, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 18 से किया है रूट में है ये आपका, ठीक है, तो ये भी रूट में ही रहेगा आपका, ठीक है। अब यहां से अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज वैसे ही रखेंगे, ठीक है ना। अगर नॉर्मली कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 108 है ना, तो हम निकालने का ट्राई करते हैं। ये देखो 108, इसको निकालते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी एक पेयर इसका एक पेयर इसका, 2 3 जा 6, यानी ये 6 बाहर आ गया आपका, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा आपका, जिसका पेयर नहीं बना है, √3, ठीक है, प्लस 2√6 डिवाइड बाय 2 6 जा 12, या फिर 2 इंटू 6 ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर 2 6 जा 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है, हम यहां से जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, 3√3 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 12, 2 6 जा 12, इट में आंसर क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस √6/6, दिस फाइनल आंसर, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो है हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, उसमें कॉमन निकाल भी लेंगे तो कुछ कटआउट तो होगा नहीं, ठीक है, तो यही पे क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, LHS और RHS प्रूव करना है। LHS ले लेते हैं,
LHS क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो कुछ तो कर नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और सेक और टेन या कॉट के फॉर्म में ऐसा कुछ चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो साइन को जो है डिवाइड कर लेंगे हम किस फॉर्म में, कॉस से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई कॉस ए माइनस सॉरी प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, सारा ही सेम है, बस साइन का डिफरेंस है ना, 1 बाई कॉस ए। सभी को जो है कॉस से डिवाइड कर लिया, तो ये साइन बाई कॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई कॉस जो होता है क्या होता है, सेक होता है, तो सेक a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस बाई साइन बाई कॉस अगेन tan a आ जाएगा, प्लस ये कॉस है ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस जो होता है अगेन सेक a होता है, हम सेक a ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से इसको साथ में लिख लेते हैं हम, tan a प्लस सेक a माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज यही रख लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, माइनस सेक a। अब यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा, 1 को जो है सेक और tan के फॉर्म में होता है ना, फॉर्मूला भी बताया था पहले, सेक स्क्वायर a माइनस tan a। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा tan a प्लस सेक a माइनस ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे tan a प्लस 1 माइनस सेक a। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी ए प्लस बी, देन ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस सेक a एंड माइनस a, यानी कि a माइनस बी क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a, और क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a। ठीक है, और नीचे जो बचा है एज इट इज यही लिखेंगे, tan a प्लस 1 माइनस सेक a। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो दोनों में जो ये आ रहा है टर्म आ रही है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, tan a प्लस सेक a, और यहां पे बच जाएगा 1 क्योंकि यहां से तो बाहर आ गया, माइनस में जो है क्या बचेगा आपका, माइनस में बचेगा आपका सेक a माइनस tan a डिवाइडेड बाई tan a प्लस 1 माइनस सेक a, है ना। तो अब देखो या तो जो है हम अब यहाँ पे जो माइनस में है ना, तो इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो सेक a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेक a माइनस, और यहां पर भी ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा tan a। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपके पास tan, अब यहां पर देखो इसी फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस का, यहाँ पे 1 प्लस का पहले लिख दिया, सेक a माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है तो माइनस का लिख दिया, यहाँ पे भी tan प्लस का है, यहाँ पे भी tan प्लस का है, प्लस का लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, tan a प्लस सेक a। क्लियर है। ठीक है, अब हम देखो, अब लेकिन यहां तो प्रूफ ये करना है और यहां मेरे पास प्लस में आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो जो है इसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करके देख ले, ठीक है, कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा ये होता है कि इसी से जो है नीचे डिवाइड भी कर लो, नीचे माइनस में चाहिए ना आपको। ठीक है, तो इसी से जो है ना माइनस से डिवाइड कर ले। ठीक है, तब ये चीज आ सकती है। ठीक है, ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, tan a माइनस सेक a जो भी था उसी को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि नीचे तो ये है नहीं, तो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, तो अपनी तरफ से हमें यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। tan a माइनस
sec a, इससे इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसको, देखो a प्लस बी, a माइनस बी सेम है, हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है। तो अब यहां पर नीचे जो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी यही आ जाएगा, tan a माइनस sec a, ठीक है। बट देखो इसकी आइडेंटिटी tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की होती है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a, या यहाँ पर भी जो है माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर भी तो मुझे जो है क्या चाहिए, sec a माइनस tan a चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका sec a प्लस का हो गया, tan a माइनस का हो गया, तो ये पीछे चला गया आपका, ठीक है। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, स्पेस बन गया। यहाँ पे क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्या आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 आ गया, और नीचे क्या बचा आपके पास, sec a माइनस tan a, क्लियर है, इजिकल टू क्या आ गया, RHS, यही हमें प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां तक जो हमने फाइंड किया था ना, यहां तक फाइंड करने के बाद जो है RHS को भी प्रूफ कर दोगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तब भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं करते हैं तो भी, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 11th क्वेश्चन, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर, हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, √1 माइनस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a, क्लियर है। अब ये तो हो गया क्या, LHS है ना। अब इसमें जो है हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा, देखो ये दोनों के दोनों जो है सेम टर्म्स है आपकी, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos a बाई 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a एंड 1 प्लस cos a, तो पता है ना रैशनलाइज में ये साइन चेंज होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। प्लस सेम इसमें भी यही करेंगे हम, 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a बाई 1 माइनस cos a, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से जो है देखो ये दोनों सेम है, तो a माइनस बी यानी कि cos a की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a प्लस बी, तो सॉरी ये भी माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये माइनस है तो ये नीचे भी माइनस का होगा, सेम साइन होता है अपना, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में अभी रूट रखेंगे हम इसको, इसमें भी सेम 1 प्लस cos a की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रूट में। अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos a एंड 1 माइनस cos a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे लिख दिया हमने। नीचे क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है, साइन स्क्वायर a, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लस इसमें भी सेम वही cos a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a जो होता है वो साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि रूट में है ये आपका, और इसके ऊपर पावर 2 लगी, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos a, और स्क्वायर हट जाएगा, और यहां से भी स्क्वायर हट जाएगा, प्लस सेम यहां पर भी यही होगा, बस स्क्वायर हट जाएगा, है ना। अब एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो साइन a है तो साइन a ही आ जाएगा, एक ही बार है ना। तो ये बच जाएगा 1 माइनस cos a प्लस ये बच जाएगा 1 प्लस cos a, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम देखते हैं वैसे, अगर देखते हैं तो क्या आ जाएगा,
कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 2, ऊपर तो 2 बचा और नीचे बचा 2 बाई साइन ए, है ना, तो 2 तो 2 ही रहेगा और इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन ए, है ना, यानी कि 2 इंटू 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, समझ में आ गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, फिनिश हुआ आपका। 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताया और 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने कितना बताया आपको, लगभग 10 क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से कहीं नहीं जाएंगे। इसका अगले वीडियो में जो है आपको 1 मार्क्स का जो है मैं और डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो जिससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और इसके बाहर का कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, तो फिर आपका टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।